अरे मामा, दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस का कहना है कि एक औरत भी उस वक्त मृतक के साथ मौजूद थी। इस वारदात के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया जिसमें गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने वारदात की जिम्मेवारी ली। तो आम मर्डर की तरह दिखने वाला यह हत्याकांड बदला, वर्चस्व, प्रतिशोध और खूनी जंग की ओर ले गया और राजधानी का पुलिस महकमा हैंग हो गया। दरअसल दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। रेस्टोरेंट के अंदर करीब 40 राउंड फायर किए गए। पुलिस के अनुसार औरत भी उस वक्त मृतक के साथ मौजूद थी। बताया जा रहा है कि यह औरत मृतक का पर्स, आईडी कार्ड और मोबाइल फोन अपने साथ ले गई है। पुलिस अब इस औरत की पहचान करने में लगी है। इस हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया जिसमें गैंगस्टर हिमांशु भाऊ के नाम से पोस्ट किया गया है, जिसमें हिमांशु भाऊ इस मर्डर की जिम्मेवारी लेता है। हिमांशु भाऊ भारत में नहीं बल्कि पुर्तगाल में छिपा हुआ है। हिमांशु ने सोशल मीडिया पर जिम्मेवारी ली कि राजौरी गार्डन में जो कत्ल हुआ वह उसने और उसके भाई नवीन बाली ने मिलकर करवाया। इसके पीछे उन्होंने शक्ति दादा के मर्डर को वजह बताया। अरे मामा, राजौरी गार्डन में हुए इस हत्याकांड की कहानी या खबर आपने हर जगह सुनी होगी, दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी सुनी होगी, लेकिन इस हत्याकांड की असली वजह बदले की कसम यानी वो राज कोई नहीं बताएगा। एक ऐसा बदला जिसे पिछले पूरे 1 दशक से नीरज भवाना पूरा नहीं कर पा रहा था, जो आज पूरा हुआ। खूनी जंग की वो कहानी जिससे शायद आप अनजान हो। इस हत्याकांड के तार आज से 5 साल पहले हुए एक हत्याकांड के साथ जुड़ रहे हैं जिससे आप अनजान हो। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि इस हत्याकांड में मरने वाला शख्स कौन था शक्ति दादा जिसकी हत्या के बाद नीरज भवाना खून के आंसू रोया था, कौन था अशोक प्रधान। इस केस के तार अशोक प्रधान से होते हुए भारत के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तक कैसे पहुंचते हैं। आइए आज हरियाणा और दिल्ली अंडरवर्ल्ड से जुड़ी एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। केम छो मजामा। अरे मामा, भूतकाल में घटित खूनी संघर्ष की कहानी पर जाए उससे पहले इस हत्याकांड की गहराई को समझना पड़ेगा कि आखिर राजौरी शूटआउट की घटना क्या है। तारीख 18 जून 2024 रात के करीब 9:30 बजे थे। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में हर रोज की तरह काफी चहल पहल थी। बर्गर किंग के इस आउटलेट में लोगों की भारी भीड़ थी। लोग काउंटर पर अपने मनपसंद बर्गर का ऑर्डर दे रहे थे और तभी अचानक रेस्टोरेंट में शुरू हो गई गोलियों की तड़तड़ाहट। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, यमराज बनकर आए शूटरों ने एक शख्स को गोलियों की बौछार से छल्ले कर डाला। इस शूटआउट में करीब 40 राउंड फायर किए गए जिसमें से 10 गोलियां उस शख्स के सीने में उतार दी गई। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस का काफिला मौके वारदात पर पहुंचा। तुरंत पीसीआर वैन गोली लगने से घायल युवक को पीटी हॉस्पिटल ले गई जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस कहानी का पहला सवाल ये कि इस हत्याकांड में मरने वाला शख्स कौन है, तो सुनो मामा, इस शख्स का नाम है अमन जून, जो हरियाणा के झज्जर जिले के दुजाना गांव का रहने वाला है। इस दुजाना गांव से कई बड़े बड़े अपराधी निकले हैं। हाल ही में यूपी के कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था, वह भी इसी गांव से था। खैर, अमन जून 26 साल का था और इस रेस्टोरेंट में उसे एक लड़की लेकर आई थी। आखिर वह लड़की कौन थी और अचानक कहाँ गायब हो गई? तो ऐसा है मामा, उस लड़की का नाम है अनु, जो इस रेस्टोरेंट में अमन के साथ बैठी थी। खाना ऑर्डर करने के बाद दोनों दूसरी लाइन में एक टेबल लेकर बैठ गए और बातें करने लगे। इस दौरान अनु ने अमन जून का फोन उठाया और उसे स्क्रॉल करने लगी। इसी बीच 3 लोग रेस्टोरेंट की बिल्डिंग में घुसे जिनमें से 2 अंदर आए। दोनों शख्स ने खाना ऑर्डर किया और कपल के पीछे वाली टेबल लेकर बैठ गए। कुछ ही देर बाद दोनों ने पिस्टल निकाली और अमन को भून डाला। दोनों शूटर ने कोई 40 से 50 गोलियां दागी, लेकिन यह शक की सुई अमन के साथ बैठी उस लड़की पर घूम रही है। दिल्ली पुलिस को शक है कि अमन जून को उसके साथ मौजूद लड़की ने हनी ट्रैप के तहत पहले बुलवाया और फिर उसकी हत्या करवा दी। लड़की पर शक का कारण यह है कि अगर वह लड़की इसमें शामिल नहीं होती तो फिर इस हत्या के बाद वहां से अचानक गायब क्यों हो गई? उसे वहीं रुकना चाहिए था। यही नहीं, वह अमन का फोन, पर्स भी लेकर भाग गई। खैर, पुलिस उस लड़की की तलाश कर रही है जो इस केस में अहम कड़ी है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि अगर वह छोकरी हनी ट्रैप थी तो फिर किसके कहने पर इस छोकरी ने अमन जून को हनी ट्रैप में फंसाया? इसका जवाब आपको मिलेगा उस सोशल मीडिया पोस्ट में।
दरअसल इस शूटआउट के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट फ्लैश होती है हिमांशु भाऊ के नाम से। इस पोस्ट में लिखा गया कि राजौरी में जो कत्ल हुआ वह हमने करवाया है। हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर में इसका हाथ था और उसी का बदला है आज जो पूरा हुआ, और भी बाकी है, सबका नंबर आने वाला है। अब इस सोशल मीडिया पोस्ट की पुष्टि हम तो नहीं करते, लेकिन इस पोस्ट को समझने के लिए आपको 4 लोगों के बारे में जानना होगा। हिमांशु भाऊ, नीरज भवाना, अशोक प्रधान और शक्ति दादा। शक्ति दादा सबसे अहम कड़ी है इस केस की, क्योंकि इसी का बदला बताया जा रहा है। पहले आपको बता दे कि शक्ति दादा कौन था। लंबे बालों का शौकीन शक्ति जून उर्फ शक्ति दादा हरियाणा के झज्जर जिले के छौछी गांव का रहने वाला था। उसके पिता किसान थे, ऐसे किसान कि उनका पूरे इलाके में अच्छा खासा रसूख था। हर सुख सुविधा में पला बड़ा शक्ति जून, जो रिश्ते में नीरज भवानिया की मौसी का लड़का है। देखा जाए तो ये सारे रिश्तेदार बड़े रसूख वाले हैं। नीरज और शक्ति के मामा रामवीर शौकीन नजफगढ़ के विधायक रह चुके हैं। अक्सर आपने देखा होगा हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के आसपास के नौजवानों में बदमाशी, यारी दोस्ती, लड़ाई झगड़ों का बड़ा शौक रहता है। ये कोई अपराधी नहीं होते, लेकिन यहाँ के नौजवानों के खून में उबाल ही इतना होता है कि जिस कारण कई बार लड़के अपराध के रास्ते चले जाते हैं, जहाँ फिर उनका अंजाम बुरा ही होता है। शक्ति दादा भी कुछ इसी प्रकार का था। यारी दोस्ती में जान देना और लेना। जवान होते होते शक्ति दादा अपने चचेरे भाई नीरज भवानिया से काफी इम्प्रेस हुआ। शक्ति दादा कोई क्राइम नहीं करता था, लेकिन नीरज भवानिया के साथ रहने लगा था। नीरज भवानिया के साथ रहते रहते विरोधी गुटों की नज़रों में शक्ति दादा आ गया, क्योंकि आजकल अपराध की दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न चल रहा है कि अपने दुश्मन को कमजोर करने के लिए उसके सबसे करीबियों को मारो, चाहे वह फिर अपराधी हो या ना हो। शक्ति दादा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अशोक प्रधान गैंग ने शक्ति दादा को 17 गोलियां मारकर मौत का घाट उतार दिया। यह अशोक प्रधान कौन है और नीरज भवानिया से उसकी क्या दुश्मनी है, तो सुनो मामा। अशोक प्रधान दिल्ली और हरियाणा में टॉप का गैंगस्टरों में गिना जाता है। अशोक प्रधान हरियाणा के झज्जर के नीलोठी गांव का रहने वाला है। उसने 2001 में क्राइम की दुनिया में एंट्री मारी थी। साल 2001 में अशोक प्रधान ने बहादुरगढ़ में ग्राम प्रधान और डॉक्टर को मार दिया। इसके बाद वह कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और अपहरण करने लगा। इसी बीच अशोक प्रधान की मुलाकात नीतू दाबोडिया से हुई। उस वक्त नीतू दाबोडिया पूरे एनसीआर में सबसे बड़ा डॉन था, नीरज भवानिया से भी बड़ा। उस वक्त नीरज भवानिया नीतू दाबोड़ा गिरोह में काम करता था, लेकिन धीरे धीरे नीरज का दबदबा बढ़ा। नीतू और नीरज अलग हो गए। इधर अशोक प्रधान दाबोडिया गैंग में जुड़ चुका था। साल 2004 में दाबोडिया गैंग के विरोधी राजीव काला उर्फ काला असोदा ने अशोक प्रधान के भाई को मार दिया। यहीं से नीरज भवानिया और अशोक प्रधान का टकराव होने लगा, क्योंकि काला असोदा नीरज भवाना का मामा था। 2013 में नीतू दाबोडिया पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। अब गैंग का सरगना बना अशोक प्रधान। 2017 में झज्जर कोर्ट में अशोक प्रधान ने अपने गैंग के साथ मिलकर काला असोदा को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ से नीरज भवानिया और अशोक प्रधान के बीच पूरी तरह से गैंग वॉर शुरू हो गई। 7 अक्टूबर 2020 नीरज की मौसी का लड़का शक्ति दादा अपने गांव अपने घर पर था। रोजाना की तरह वॉलीबॉल खेलने जा रहा था, तभी 2 बाइक पर आए बदमाशों ने शक्ति दादा को 14 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया। इसमें अशोक प्रधान गैंग का मोंटी अहम था। इसके अलावा 3 और लोग थे। हालांकि नीरज भवानिया गिरोह को शक था कि अमन जून ने अशोक प्रधान गिरोह के लिए शक्ति दादा की रेकी की थी, इसलिए ठीक 4 साल बाद उन्होंने 14 के बदले 40 गोलियां मारकर उसकी हत्या का बदला लिया। हालांकि अमन जून शक्ति दादा के कत्ल में शामिल था या नहीं, इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, इसलिए इस पर हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मामा बताया जा रहा है कि अमन जून की हत्या से एक बार फिर शांत दिल्ली में खून खराबा होगा, नई गैंग वॉर का आगाज होगा, क्योंकि अशोक प्रधान गैंग का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से गठजोड़ है और नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई भी जानी दुश्मन है। ऐसे में एक बड़े गैंग वॉर की आशंका है। पुलिस भी इस तरह की कोई घटना ना हो इसलिए अलर्ट पर है और अमन जून केस में फिलहाल जांच चल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।